आप देखते हैं हर दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कभी ये बयान कि अब तो बात बस बनने ही वाली है, होर्मुज़ खुलने ही वाला है, और फिर अचानक कुछ देर बाद उन्हीं की तरफ से ये बयान कि ना बात बन नहीं रही है और अब तो पहले से भी ज्यादा घातक हमला होगा, नामो निशान मिटा देंगे, ईरान को सबक मिलेगा, ऐसा कि पीढ़ियां याद रखें। ये सब जो बोला जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये सब कुछ स्वाभाविक है, सब कुछ बस जैसा आपको घटता दिखाई देता है बस वैसा ही होता है, उसके पीछे कोई और मंशा नहीं होती है क्या? यही आज समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आज के घटनाक्रमों पर निगाह डाल लीजिए ताकि आपको आज के घटनाक्रमों को जो मैं कह रहा हूं उससे रिलेट करने में आसानी रहे। जरा देखिए, ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ दोहा पहुंचे हैं, विदेश मंत्री अरागची भी दोहा पहुंचे हैं और शांति वार्ता पर चर्चा के लिए उनकी यहां पर आमद हुई है। फॉक्स न्यूज के हवाले से यह खबर है कि अरागची और कालीबाफ यहां पहुंचे हैं और इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि कैसे स्थितियों को शांति की तरफ ले जाने के लिए बातचीत हो सके, इसलिए वो यहां दोहा पहुंचे हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कतर, दोहा न जाने कितनी क्रिटिकल मानी जाने वाली स्थितियों में वार्ता का केंद्र रहा है। क्या यहीं जाकर ये वार्ता कल्मिनेट होगी और शांति की तरफ पहुंचेगी, या वो जो हम होते हुए देख रहे हैं, कभी इसके लिए इस्लामाबाद चर्चा में होता है और कभी अब कतर चर्चा में है, बस उससे ज्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगली खबर की तरफ ले चलता हूं आपको। नेतन्याहू ने माना कि ट्रंप पर कोई असर नहीं है, ईरान के मामले में ट्रंप पर कोई असर नहीं है, ईरान पर फैसला ट्रंप खुद ले रहे हैं। इजरायली अधिकारी से नेतन्याहू ने कहा। रॉयटर्स को इजरायली अधिकारियों ने फिर यह बात बताई। असल में इस संदर्भ में था कि क्या नेतन्याहू ट्रंप की सोच को शेप कर रहे हैं। इस पर जो जवाब था वो ये है कि खुद ट्रंप इस बारे में फैसले ले रहे हैं और ईरान के मामले में ट्रंप जो सोच रहे हैं उस पर कोई दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप पर कोई असर नहीं हो रहा है, ईरान के मामले में ट्रंप पर कोई असर नहीं है, ईरान पर फैसला खुद ट्रंप ले रहे हैं। इजरायली अधिकारियों को यह बात इजराइल के प्रधानमंत्री ने बताई और फिर इजराइल के इन ऑफिसर्स ने रॉयटर्स को यह बात बताई। इस तरीके से दुनिया में ये इंफॉर्मेशन आम हुई है। अब क्या वाकई ऐसा है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, या ये बात कहनी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि नेतन्याहू जैसा चाह रहे हैं ट्रंप को वैसा करना पड़ रहा है? लेकिन वर्ल्ड एट लार्ज में अगर वो खुद ये कहते हुए सुनाई देंगे तो ये ठीक नहीं होगा। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को लेकर ऑफेंडेड हो जाएं, इसलिए इस बात को दोहराकर कहा गया कि नहीं, ये तो उनके अपने फैसले होते हैं। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। पश्चिम एशिया में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी, फारस की खाड़ी के ऊपर एक्टिव 5 अमेरिकी टैंकर्स। ये तस्वीरें देखिए जरा, यहां 5 अमेरिकी टैंकर्स एक्टिव, टेल अवीव से उड़ान भरकर ईरान की तरफ बढ़े ये विमान। लड़ाकू विमानों में हवा में ईंधन भरने की बड़ी तैयारी। अमेरिका का ईरान के बेहद अंदर तक हमले का प्लान है, इस वजह से ये तैयारी, ये तैनाती चल रही है, ये बिल्डअप लगातार हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब अमेरिका की तरफ से कोई नई तैनाती, नई तैयारी के बारे में आप ना सुन रहे हो। एक तरफ डील की बात की जा रही है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बात बन जाएगी, और दूसरी तरफ एडियोस जैसी बातें कही जा रही हैं, अलविदा वाले ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्रूथ सोशल पर बातें कही जा रही हैं। और कुल मिलाकर ये जो परिस्थितियां हैं, क्या इसीलिए हैं कि ये उहापोह, सशोपंज, ये असमंजस लगातार चल रहा है और वो सरफेस पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, या ये सब एक स्क्रिप्टेड मामला है? कब इन बातों को दिखाना है कि ये चीजें फेलियर की तरफ जा रही हैं, कब इन बातों के बारे में ये संकेत देना है कि ना लगता है बात बन जाएगी, और इस तरीके से दुनिया में एक भ्रम की स्थिति अपने फायदे के लिए बनाए रखनी है? क्या है स्थिति, आपको हमारे एक्सपर्ट्स आगे समझने में मदद देंगे। लेकिन उससे पहले खबर देख लीजिए। ईरान को अमेरिका के आगे झुकना ही होगा, शर्तें नहीं मानी तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। राष्ट्रपति ट्रंप की सोशल मीडिया पर नई वार्निंग। ट्रंप की वार्निंग के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ा। यहां पर बहरहाल ये भी देख लीजिए, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब ये तो बॉम्ब्स पर भी लिखा जाने लगा है। ये ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप जो लिखते हैं, अब देखिए जरा, बॉम्ब पर लिखकर भी वो इसको पोस्ट कर रहे हैं। यहां उन्होंने लिखा है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, और आप देख रहे हैं ये खतरनाक बॉम्ब जो है फाइटर जेट पर लगा हुआ, उस पर ये सब लिखा हुआ है। और यहां यही बताने की कोशिश है कि चीजें लगता है बन नहीं रही हैं, बिगड़ रही हैं, और अब ईरान को ये नतीजे भुगतने पड़ेंगे। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले आज की चर्चा में हमारे साथ हैं।
हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ भी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जानते हैं चीजें कहाँ क्या हो रही हैं और उनके असली मतलब क्या है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती, डिप्लोमेसी, राजनय और असल में युद्ध के मैदान और राजनय के बीच में जो संबंध होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। आशीष सिंह, डिफेंस जर्नलिस्ट, बहुत सारी खबरें जो इस समय किसी और के पास नहीं, आशीष के जरिए आप तक पहुंचती